Good morning, everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss the rest of the question of the chapter A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Before starting this question, I have a motivational quote for you as usual. If we had no winter, if we had no winter, the spring would be not so pleasant. If we did not sometimes taste of adversity, prosperity would not be so welcome. So let's start. प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. तो ये जो क्वेश्चंस है वो 10th क्लास के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के हैं. और इससे पहले की वीडियो में हम जो 9th क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं. और वो उन 9 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आज आपके लिए होमवर्क के रूप में हैं, तो आप देख लेना. तो वीडियो का जो लिंक है वो साथ में दिया गया है होमवर्क के. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आज का. विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नेल्सन मंडेला ही कौन है? नेल्सन मंडेला किसको मानते हैं कि जो चीज नेचुरल आती है, लव या फिर हेटेड, मतलब प्यार या फिर हेटेड. ये प्यार करना, अपने एक बंधुत्व की भावना को रखना, फ्रेटर्निटी की भावना को रखना, या फिर जिलसी रखना लोगों से, हेटेड रखना. तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो नेचुरल आती है? तो उनके अनुसार क्या है, लव कम्स मोर नेचुरली. और ये बात बिल्कुल ट्रू भी है, फैक्ट भी है. क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको जिलसी से रिलेटेड कुछ नहीं पता होता, उसको नफरत से रिलेटेड कुछ नहीं पता होता. तो उसको किसी भी प्रकार के बायस, डिस्क्रिमिनेशन, अदर टाइप ऑफ एविल्स के बारे में ही हैज़ नो नॉलेज. बट जब वो सोसाइटी में आता है तब धीरे धीरे वो समाज में जो बुराइयां हैं उनको सीखता है, हेटेड को सीखता है. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेटेड. भी घृणा की अपेक्षा मानवीय दिल के अंदर प्यार है जो वो स्वाभाविक रूप से आता है, प्राकृतिक रूप से आता है. Therefore मंडेला थिंक्स टू लव इज मोर नेचुरल. तो इसलिए मंडेला सोचते हैं कि लव है जो वो मोर नेचुरल है. नेक्स्ट, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज, कर्तव्य. हमारे जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने? 6. आज हमारे कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? 6 हैं. पहले 7 हुआ करते थे. लेकिन हमारे जो मोरल ड्यूटीज़, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं साथ में. तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं? तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग हमारी ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं. कौन कौन सी हैं? मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. दीज आर हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली. पहला जो कर्तव्य है वो क्या है? अपने परिवार के प्रति. एंड द सेकेंड टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री. और जो सेकेंड जो कर्तव्य आता है वो आता है अपने लोग, अपने देश के लिए. भी फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि अपनी फैमिली को मेंटेन रखना, अपनी फैमिली को संभालना. और दूसरा क्या है? विपत्ति आने पर अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना. जैसे आजकल जो कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक स्प्रेडिंग है सोसाइटी के अंदर, तो इससे पता चलता है कि हम कितनी यूनिटी में हैं. तो ये हमारा ओब्लिगेशन है कि हम जो भी हमारे देश में कोई भी संकट आता है, डिजास्टर कोई भी आता है, क्राइसिस कोई भी आता है, उसका एक यूनियन के रूप में, एक यूनिटी के रूप में मिलकर के उसको फेस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट. मतलब मंडेला के लिए एक बॉय के रूप में और एक स्टूडेंट के रूप में फ्री होने का मतलब क्या था? एंड हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स.
मतलब उसने एज ए स्टूडेंट और एज ए बॉय जब वो अपनी चाइल्डहुड में था, तो जब वो कहीं यहीं कहीं जाता था उसने, तो बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उन्होंने क्या नाम दिया उनको, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। तो उसका मतलब क्या है, तो किस तरह से वो कंट्रास्ट करता है ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को किसके साथ, जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स होती है, जो आधारभूत और जो सम्मानजनक स्वतंत्रता होती है, मतलब हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, एक ये, और एक ट्रांजिटरी फ्रीडम्स होती है, जो उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटरी फ्रीडम जैसे नेल्सन मंडेला के साथ भी, वो बचपन में तो क्या था, कहीं भी आ जा सकता था, खेतों में चला जाता, जो कुछ वो पढ़ना चाहता वो पढ़ सकता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी, भी आपको इस सड़क पर नहीं जाना, आपको इस हॉस्पिटल में नहीं जाना, आपको इस स्कूल में नहीं जाना। तो ये सब जो वो सोचता है कि वो जो पहले थी वो ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, अब मुझे क्या चाहिए, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए। तो वो क्या कहता है इसके बारे में, मंडेला बिगेन टू रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। तो मंडेला ने रियलाइज करना शुरू किया, और उनका जो बचपन था वो क्या था, एक उनके बचपन की जो फ्रीडम थी वो क्या थी, एक इल्यूजन थी, एक भ्रम था। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, और जब वो स्टूडेंट था तो उसको सिर्फ अपने आप के लिए फ्रीडम चाहिए होती थी। एंड ही वांटेड फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, और उसे फ्रीडम चाहिए होती थी रात को घर से बाहर रहने की। रीड वट ही प्लीज्ड, और वो पढ़ने की जो उसे खुशी दे। एंड गो वेयर ही चोज, और वो जहां जाना चाहे वहां जाए। तो इस प्रकार की फ्रीडम्स उसको अपने बॉयहुड में मिली, चाइल्डहुड में मिली। बट लेटर एज अ यंग मैन, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो बाद में उसको एक यंग मैन के रूप में ही लॉन्ग्ड फॉर, तो उसने इच्छा की हैविंग द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, दैट इज फ्रीडम टू अचीव हिज पोटेंशियल, कि वो आज़ादी जो कि किससे प्राप्त होगी, जो कि उसकी शक्ति के रूप में, ऑफ अर्निंग हिज लिविंग, अपनी आजीविका कमाने के रूप में, ऑफ ऑफ मैरिंग, शादी करने के रूप में, एंड ऑफ लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, और एक कानूनी जीवन जीने के रूप में। मतलब वो आज़ादी उसको इस प्रकार की आज़ादी चाहिए थी जिसको वो प्राप्त करना चाहता था जब वो यंग हुआ। तो मतलब जो बॉयहुड और एज ए स्टूडेंट, बॉय और एज ए स्टूडेंट जो उसकी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, वो बाद में किस में चेंज हो गई, वो फ्रीडम ऑफ इक्वेलिटी में चेंज हो गई, फ्रीडम ऑफ राइट्स में चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री। क्या मंडेला सोचते हैं कि जो ओप्रेसर होता है, ओप्रेसर मतलब जो अत्याचारी है, जो अत्याचार करने वाला है, जो क्राइम करता है, वाई नॉट, क्या वो फ्री है, और ये क्यों, यदि वो फ्री है तो क्यों, और यदि वो फ्री, और यदि वो फ्री नहीं है तो क्यों नहीं है। नो, मंडेला के ये अपने पर्सनल व्यू हैं, वो कहता है कि नो, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ओप्रेसर इज फ्री। मंडेला कहते हैं कि नहीं, कि वो सोचता है कि ओप्रेसर फ्री नहीं है। एंड एन ओप्रेसर टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ द ओप्रेस्ड, भी मतलब जो ओप्रेसर होता है, जो ओप्रेसर होता है वो विक्टिम की आज़ादी को छीन लेता है। ओप्रेस्ड की मतलब जिसको दबाया गया है, जिसके साथ अत्याचार किया गया है, तो अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला, मतलब अत्याचारी अत्याचार सहने वाले की आज़ादी को छीन लेता है। दज ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, तो तब वो क्या बन जाता है, वो घृणा का कैदी बन जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, तो वो क्या बन जाता है, वो पूर्वाग्रह और संकीर्णता, या नैरो माइंडेडनेस क्या होती है, जो मतलब जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, बैड थिंकिंग, बैड थिंकिंग का क्या हो जाता है, सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। मतलब ये समझें आप कि जो ओप्रेसर होता है वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस का शिकार हो जाता है। ये नहीं कि यदि उसने, जज ने उसको फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, तो वो क्राइम करने के बाद मेंटली
फ्री रहेगा। फिजिकली वो फ्री है बट मेंटली वो फ्री नहीं होगा। वो नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस और हेटेड का शिकार हो जाता है। उसको अपने आप से गिल्टी, सेल्फ गिल्टी फील करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ, ये जो ओरल कंप्रहेंशन चेक थे इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई टू रिलेटेड। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signifies the triumph of? तो मतलब इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स इनॉग्रेशन के अंदर क्यों इकट्ठा हुए, उन्होंने इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड किया। मतलब लगभग 140 कंट्रीज से जो लोग आए, बड़े बड़े लीडर्स आए, वो क्यों आए थे, क्या वजह थी उसकी, एंड ये किसकी विजय को सिग्निफाई करता है। साउथ अफ्रीका हैड बीन द वर्स्ट विक्टिम ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, भी काफ़ी लंबे समय से, मतलब लॉन्ग टाइम के साथ किसका प्रयोग होगा, फोर का। सेवरल टाइम के साथ किसका प्रयोग होगा, फोर का। सेंचुरीज के साथ किसका प्रयोग होगा, फोर का। लेकिन यदि इमेमोरियल हो, डैश इमेमोरियल आ जाए, जैसे सिंस इमेमोरियल, तो क्या आएगा, सिंस आएगा, वहां पर फोर नहीं आएगा। साउथ अफ्रीका जो था वो लंबे समय से पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड का पूरा विक्टिम रहा था। एज अ रिजल्ट द ब्लैक स्किन पीपल देयर हैड बीन बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल। और इसके परिणाम स्वरूप, मतलब जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड की वजह से ब्लैक पीपल को वाइट पीपल के द्वारा बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषित किया जाता था। बट द इनॉग्रेशन मार्क द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका एज अ डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक। लेकिन इनॉग्रेशन दिखाता है किसकी, साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस को मार्क करता है एज अ डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक, एक प्रजातांत्रिक संप्रभु संपन्न गणराज्य। मतलब एक प्रजातांत्रिक प्रभुता संपन्न गणराज्य के रूप में, जिस तरह से भारत एक डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री है, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका भी जब पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड से फ्री हुआ तो वो डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक बना। इट एंडेड द लॉन्ग प्रैक्टिस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर। तो उसने वहां पर जो जातिगत जो भेदभाव होता था, उस प्रैक्टिस को, जो लंबे समय से चली आ रही थी, उस लॉन्ग प्रैक्टिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया। एंड ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड साउथ अफ्रीका एज एन इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक कंट्री। और संसार के सभी देशों ने साउथ अफ्रीका को एक प्रजातांत्रिक, मतलब स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश के रूप में पहचाना। सो लीडर्स ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अटेंडेड द इनॉग्रेशन। और तो इसीलिए दुनिया के 140 देशों से भी ज्यादा देशों ने, दुनिया के 140 देशों से भी ज्यादा देशों ने क्या किया, इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, इनॉग्रेशन को अटेंड किया। एंड इट सिग्निफाइज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो ये आप याद रखें। मतलब वो जो किसकी विजय हुई थी, वो हुई थी जस्टिस की। तो ये किसको जस्टिफाई सिग्निफाई करता है, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी को। यह न्याय, शांति और मानवीय जो शान है, शान शौकत है, उसकी आम विजय को सिग्निफाई करता है, उसका महत्व दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो मंडेला के ये कहने का मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि वह उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का सम है,
योग हैं, निचोड़ हैं। जिस तरह से 2 और 2 मिलते हैं तो 2 और 2 मिलके क्या बनते हैं 4। तो एक्चुअल फॉर्म क्या हुई 4, मिले क्या 2 और 2। तो 2 और 2 अलग अलग शेप में हैं, 4 अलग शेप में हैं, लेकिन सम क्या है 4। तो इसी तरह से नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अफ्रीकन पैट्रियोट्स प्लस अफ्रीकन जो स्ट्रगलर थे इज इक्वल टू नेल्सन मंडेला। तो देखो दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो उनके सामने चले गए, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द पीपल, तो नेल्सन मंडेला ऐसा क्यों कहते हैं, उनका कहने का मतलब क्या है। मंडेला pays rich tribute to those patriots who had sacrificed their lives for the cause of justice and freedom। तो मंडेला उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जो पैट्रियोट्स, जिन पैट्रियोट्स ने अपने जीवन को जस्टिस और फ्रीडम के लिए क्या कर दिया, बलिदान दे दिया, न्यौछावर कर दिया। मंडेला क्या कहते हैं, मंडेला कहते हैं कि जिन अफ्रीकन पैट्रियोट्स ने, जो उसके साथी थे, उन्होंने क्या कर दिया, जस्टिस और फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। जिस तरह से हमारे यहाँ जब हम तो इस बात को फील कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो लगभग 300 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो हम भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, लेकिन आज जो हम फ्रीडम हैं, आज जो हमें फ्रीडम मिली है, आज जो हम फ्री हैं, लाइबरेट हुए हैं आज हम, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है बहुत सारे लोगों का अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना। चाहे वो शिपोई मूवमेंट से ले लीजिए, 1857 से स्वतंत्रता संग्राम, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ था, 1857 की क्रांति कह लीजिए, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, या फिर 1990 में जो जलियांवाला बाग जनरल मैस्कर जो हुआ था उसको कह लीजिए, क्योंकि वो लोग भी तो एक तरह से आज़ादी के लिए ही एकत्रित हुए थे। तो ये जो सभी घटनाएं थी, जो बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज़ जो देशभक्त थे वो मारे गए, तो उनकी लाइफ का सेक्रीफाइस ही हमारे लिए क्या है, आज आज़ादी है, जो आज हम आज़ादी से पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो आज हमें न्याय मिला है, जो आज हमें आज़ादी मिली है, वो किसकी देन है, वो हम उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स की है। तो उनके प्रति नेल्सन मंडेला एट्रीब्यूट करते हैं। देयर सफरिंग्स एंड करेज नेवर बी काउंटेड और रिपेड, मतलब उनके दुख, उनके कष्टों को और उनके साहस को गिना नहीं जा सकता और ना ही कभी उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। दे वर नॉट एबल टू सी द डे, और वो ये आज का दिन देखने के योग्य नहीं है, मतलब आज वो दिन नहीं देख सकते। दैट वॉज ब्रोट अबाउट, जो कि लाया गया है एज अ रिजल्ट देयर सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदानों की वजह से ही, मतलब जो दिन उनके बलिदानों की देन है, आज वो उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं है। Mandela became the first black president of South Africa. He calls himself the sum of all those African patriots. तो मंडेला है जो वो क्या बन जाते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के, और इसलिए वो उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का क्या कहते हैं, अपने आप को सम कहते हैं, जोड़ कहते हैं, निचोड़ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी, भूख, स्वतंत्रता की जो भूख थी, उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। मतलब वो बचपन से लेकर के जब बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद उसको फ्रीडम का रियल मीनिंग पता चला, तो उसको फ्रीडम की जो हंगर लगी थी वो उसके जीवन को बदल देती है। तो किस तरह से बदला उसके जीवन को, मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला का एज और एक्सपीरियंस के साथ फ्रीडम का जो आइडिया था, विचार था, वो बदल गया। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एज ए बॉय और एज ए स्टूडेंट वो फ्री था, लेकिन जब वो लेटर यंग हुआ तो वो फ्री नहीं हुआ। तो दोनों में कंट्रास्ट है। तो उसकी जो एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हंगर, मतलब जो फ्रीडम के का आइडिया था, आइडियोलॉजी फॉर जो फ्रीडम थी, वो चेंज हो गई। एंड हिज हंगर फॉर फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ चेंज्ड इनटू द हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर हिज पीपल। और अब उसकी आज़ादी की भूख अपनी आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अपनी लोगों की आज़ादी की भूख बन गई थी। एंड दिस हंगर मेड हिम अ बोल्ड मैन, और इस भूख ने उसको
एक साहसी व्यक्ति, एक ब्रेव मैन बना दिया। एंड इट मेड हिज होमलेस फ्रॉम फैमिली लविंग हस्बैंड, और इसको एक अपने परिवार से प्यार करने वाले पति की अपेक्षा एक बेघर बना दिया। एंड मतलब वो घर से बाहर निकल गया। इट फोर्स्ड हिम टू लीव अ लाइफ लाइक अ मॉन्क, और वो एक भिक्षु की भांति, एक भिखारी की भांति जीवन जीने के लिए मजबूर हुआ। एंड ही हैड दस रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, तो इस तरह से उसको आज़ादी का असली मीनिंग, रियल मीनिंग पता चला। उसको महसूस हुआ कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, एंड व्हाट डिड ही थिंक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। यू नो दैट काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, टेक्सुअल क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेक्सुअल क्वेश्चन जो भी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसी भी चाहे सब्जेक्ट के हों, किसी भी टॉपिक के हों। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि जो मंडेला है वो इनॉग्रेशन के दिन इतिहास की भावना से क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्ड, गदगद हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। वट डिड ही थिंक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो साउथ अफ्रीका के इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स रीड मंडेलाज माइंड वेंट टू हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। ही थॉट ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो बोर वार। तो एंग्लो जो बोर वार था वो कब हुआ था, वो हुआ था एंग्लो बोर वार जो 1899 टू 1902 तक, और ये किसके बीच में हुआ था, जो ब्रिटिश एम्पायर और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के बीच हुआ था। मतलब साउथ अफ्रीका तब एक नहीं था, दो था, दो पार्ट में था। तो मंडेला का जो दिमाग है वो इनॉग्रेशन के दिन हिस्ट्री के ऊपर चला गया, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री की ओर चला गया, और उसने सोचा कि जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर द एंग्लो बोर वार, और एंग्लो बोर वार के बाद द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर फ्रीडम्स डिफरेंसेस। तो मतलब 1902 में जो एंग्लो बोर वार खत्म हो गया था, उसके बाद क्या कर दिया, जो वाइट पीपल थे अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, और उनकी सुपीरियरिटी की वजह से उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसको पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड या क्या बोला जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम बोला जाता था। तो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट था किसके खिलाफ, ब्लैक स्किन पीपल जो थे। यहाँ पर पीपल्स यूज हुआ है, पीपल्स का मतलब है यहाँ पर रेस, मतलब जो काली जाति के लोग थे, मतलब अश्वेत, और वाइट वाइट पीपल्स मतलब श्वेत लोग, मतलब ये रेस से संबंधित है। इसको आप प्लूरल ना समझे, क्योंकि पीपल्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, और जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं, ऐसे लगाते हैं मतलब इसके साथ, तो ये तब लोगों को नहीं, लोगों की जाति को शो करता है। तो क्या हुआ, जब ये सिस्टम मतलब 1902 के बाद जब एंग्लो बोर वार खत्म हुआ, तो ये सिस्टम ला दिया गया, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड या रेशियल डोमिनेशन सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म्ड वाज द मोस्ट इनह्यूमन, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा अमानवीय थी। द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर रिप्रेस्ड क्रूली, और जो साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोग थे उनको बड़ी निर्दयता के साथ दबाया जाता था, उनको कुचला जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एंड दिस क्रूल सिस्टम वाज ओवरटर्न इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। लास्ट डिकेड में क्यों कहे, जब 1994 में नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और 1902 में पहला डिकेड था जब ये पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम लागू किया गया था। तो इट वाज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सिस्टम, तो इसको अनदर सिस्टम के द्वारा बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन्स, और यह उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानता था। इसमें सभी लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचान मिली, किसकी अपेक्षा, रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन की कलर की अपेक्षा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।